मेरे चंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, गोस्वामी जी महाराज की जय। आइए, परम सौभाग्य की बात है, ऑनलाइन श्री राम कथा सत्संग के पावन सानिध्य में विगत वर्षों से चली आ रही कथा, जिसमें आज ईश्वर की कृपा से इस देह को, इस मुख को, इस मन को पवित्र करने का पावन अवसर प्रदान करने के लिए लिंक संचालक महोदय परम आदरणीय JS पटेल जी के पावन चरण कमलों में सादर नमन, और आज के संचालक आदरणीय डॉक्टर साहू जी, आपको भी मैं सादर नमन करता हूं। आइए, साथ ही साथ इस लिंक के माध्यम से कथा श्रवण करने वाले पूज्य विप्रचरण भगवताचार्यगण, पूज्य गुरुदेव, माता जन, जितने भी राम कथा के अनुरागी हैं, आप सबके पावन चरण कमलों में सद्भावना मानस परिवार की ओर से दंडवत प्रणाम स्वीकार कीजिएगा। आइए, परमात्मा की कृपा से हमें आपको जो पावन अवसर मिला है, इस अवसर को सार्थक बनाते हुए भगवान के चरणों में समय को सुंदर ढंग से व्यतीत करने का प्रयास करें। यद्यपि जो कुछ भी कथा कह पाते हैं उसमें इस लिंक की ही बड़ी देन है। आप सब गुरुजनों की बड़ी कृपा है, जिनकी वाणी को सुन करके कथा रखने का प्रयास करते हैं। अतः किसी प्रकार की त्रुटि हुई तो उसके लिए मैं पूर्ववत क्षमा प्रार्थी हूँ। आइए 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन। श्री राम जय राम जय
सज्जनों, मानस मर्मज्ञों, आप सबके चरणारविंद में पुनः आदरणीय शत्रुघ्न सोनी गुरुजी उपस्थित दिख रहे हैं। वीडियो के माध्यम से सादर प्रणाम। और आदरणीय गजेश साहू जी, आपको भी मैं सादर प्रणाम निवेदित करता हूं। आइए मानस यात्रा जो पवन अवसर मिला है उसे सार्थक बनाने का प्रयास करें। सज्जनों, यह जो प्रसंग मैं आपके बीच प्रस्तुत करने जा रहा हूं, यह बाबा गोस्वामी जी की लेखनी सप्तम सोपान उत्तरकांड से अवतरित की गई है, जो कि दोहा क्रमांक 126 के नीचे चौपाई क्रमांक 3 से मैं आपके बीच प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूं, जिसमें बाबा गोस्वामी जी जो लिखते हैं, धन्य सो देश जहां सुरसरी, धन्य नारी प्रतिवत अनुसरी, धन्य सो भूप नीति जो करई, धन्य सो द्विज निज धर्म न करई। सज्जनों, इसका शाब्दिक अर्थ देखें तो वह देश धन्य है जहां पर श्री गंगा जी बहती हैं। साथ ही साथ वह स्त्री धन्य है जो पतिव्रत नियमों का पालन करते हुए अपना जीवन व्यतीत करते हैं। वह राजा धन्य है जो नीति के अनुरूप अपनी राजनीति का संचालन करते हैं। और उसी प्रकार से वो द्विज भी धन्य है जो किसी भी परिस्थिति में अपने धर्म का मार्ग को नहीं छोड़ते हैं। इस चौपाई का जो शब्दार्थ कहना चाहिए, सरल शब्दार्थ कुछ इसी प्रकार से है। आइए इस पर चिंतन करने का प्रयास करें कि कौन और किस प्रकार से धन्य है। श्री रामचरितमानस के इस प्रसंग जिस पर हम आपके बीच चर्चा करने जा रहे हैं, वो समूचे रामचरितमानस जैसे पवित्र ग्रंथ की अंतिम सोपान की अंतिम कड़ी, जहां पर बाबा भोलेनाथ जी जो है माता पार्वती जी को हम पवित्र अमरनाथ की गुफा में कथा सुना रहे हैं। और उस कड़ी के अंतिम की ओर जब जाते हैं तो बाबा जी कहते हैं, गिरिजा संत समागम सम लाभ न कछु माने, हरि कृपा न होई तावहि वेद पुराण। और भगवान भोलेनाथ जो है जब इस कथा को बताते हैं तो कथा को बताने से पहले जैसे ही माता पार्वती उनसे कहती है कि हे प्रभु, आप मुझे उस पवित्र अमर कथा को सुनाइए, तो भगवान भोलेनाथ उस बात को ही सुनकर माता पार्वती को कहते हैं, धन्य धन्य गिरिराज सकल जग पावनी धन्य की बात मैं आपके बीच रखने का प्रयास कर रहा हूं। सज्जनों, यद्यपि आप सभी जानते हैं, समझते हैं धन्य क्या है ना। तो धन्य शब्द जो है संस्कृत का विशेषण है जिसका अर्थ होता है पुण्यवान, बड़ाई के योग्य बनना, जो अपने नाम और यश आदि के कारण प्रसिद्धि पाए, उन्हें धन्यवाद के पात्र या धन्य के पात्र कहा जाता है। पुण्यवान होना ही धन्यता का अनुभव को कराना, यही जो है, अर्थात किस प्रकार से जब व्यक्ति कोई श्रेष्ठ कार्य का संपादन करता है, जिनके द्वारा श्रेष्ठ कार्यों का क्रियान्वयन किया जाता है और उनके माध्यम से जब उन्हें पुण्य मिलता है, तो वही जो है धन्य स्वरूप
कहे जाते हैं। तो आज देखिए, जिस प्रसंग को मैं कह रहा हूं धन्य, जिसमें धन्य शब्द आ रहा है, तो भगवान भोलेनाथ धन्य कह रहे हैं किसे? माता पार्वती को। क्यों धन्य कह रहे हैं? कि आपने किस कथा को पूछे? तो पूछे वो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोग जग पावनी गंगा। प्रस्तुत जो चौपाई है उसका प्रथम कड़ी जो है वो यही कहता है कि धन्य सो देश जहां सुरसरी। हम सभी मानस गाते हैं और कई बार इस तरह के बात का उच्चारण होता है कि धन्य धन्य वह देश और धन्य धन्य वह गांव, धन्य धन्य वह जीव जो लेत राम के नाम। तो धन्य हम सभी धन्य हैं और बारंबार हमारे वक्ताजन हम भी सभी कहते हैं कि आज धन्य मैं धन्य थी यद्यपि सब विधि। आज मैं सब प्रकार से धन्य हूँ। क्यों धन्य हूँ? क्योंकि मुझे राम कथा कहने और सुनाने का अवसर मिला। तो इस प्रकार से तो बाबा गोस्वामी जी जो है भगवान भोलेनाथ के माध्यम से माता पार्वती को धन्य कहे कि आप धन्य है, क्योंकि हम अपने जीवन में नाना प्रकार के बातों का कामना करते हैं, लेकिन आज तुमने भगवान की कथा को चयन किया है, सुनने के लिए कहा है, इसलिए तुम धन्य हुई। अब आइए, ये जो कड़ी है धन्य की, उस धन्य की कड़ी में प्रथम कड़ी जिस पर मैं आपके बीच चर्चा कर रहा हूं वो धन्य सो देश जहां सुरसरी। और इसके संक्षेप में हम अगर देखें तो बहुत वक्ताजन कहते हैं कि पानी को तो हर कोई जाने, पानी को तो हर कोई जाने, गंगा जल कुछ और है। कथा तो बहुत होते हैं लिंग के माध्यम से, पर इस लिंग का कथा होना कुछ और है। निश्चित रूप से आप जैसे महानुभाव जन जुड़ते हैं, बड़े बड़े गुरुजन, डॉक्टर सुरेंद्र नाथ द्विवेदी जी, हमारे कथा एटीएम गुरु जी, आदरणीय वर्मा सर जी, बड़े गुरु जी, सभी बिहाइंड द स्क्रीन मेरे पूज्य गुरुदेव हैं। आप सब गुरुजनों के चरणों में दंडवत नमन प्रणाम करता हूं। आप सबकी दिव्य कथा ही हम सबको जोड़ती है, इस लीग के माध्यम से बरबस अनुराग पैदा करती है और निश्चित रूप से नित्य प्रतिदिन नए नए सीखने सुनने को मिलता है। तो ये गंगा जल की क्या महत्व है? क्यों इन्हें बड़े महत्वपूर्ण कहा गया है? क्योंकि ये पाप नाशनी कहा जाता है। अगर व्यक्ति जो है एक बार जाकर के गंगा में स्नान कर आए तो उनके जीवन के पाप धुल जाते हैं। अब कई लोग कहते हैं कि नहाने से शरीर का बाहरी आवरण पवित्र होगा, अंदर का मन कैसे पवित्र होगा? निश्चित रूप से प्रश्न बनता है। गंगा जल है, उस जल में स्नान करने से तन के साथ मन पवित्र कैसे होगा? तो स्वस्थ शरीरम स्वस्थ मस्तिष्कम निवसति, जिसका शरीर स्वस्थ है वहीं पर साफ बुद्धि निवास करेगा। तो जब मन तन पवित्र हो जाएगा तो तन के पवित्र होने से मन पवित्र हो जाएगा। और इसलिए हमारे एक फिल्म में हम सुनते हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। होठों पर सच्चाई रहती थी, आज नहीं कह सकते, है ना? होठों पे सच्चाई रहती थी, जहां दिल में सच्चाई रहती, होठों पे सच्चाई रहती, जहां दिल में सच्चाई कहीं ना कहीं हम भारतवर्ष में जन्मे हैं तो हम भाग्यशाली तो हैं ही, क्योंकि हमारे देश जो गंगा बहती है उस गंगा में स्नान करने के लिए कहां कहां के लोग आते हैं और अपने आप को धन्य पाते हैं। तो निश्चित रूप से हम सभी धन्य हैं। आइए देखें कि जो धन्य सो देश जहां सुरसरी। अब सुरसरी धन्य क्यों हुई, उस पर थोड़ा विचार करने का प्रयास करें। तो बाबा गोस्वामी जी कहते हैं या हमारे वक्ताजन हमें बताते हैं कि गंगा का अवतरण कैसे हुआ और गंगा जी की उत्पत्ति का संबंध कैसे है। निश्चित रूप से जाएंगे तो बहुत लंबी कड़ी है, पर तीन देव जिनको हम मानते हैं, वामन जी जब विशाल रूप धारण किए तो उनके चरणों से गंगा स्पर्श हुई, और वो यानी अर्थात विष्णु जी के चरण और ब्रह्मा जी के कमंडल, और ब्रह्मा जी के कमंडल से कहां प्रभावित हुई? गंगा जी के माध्यम से भगवान भोलेनाथ जी के शीश पर। और
भगवान भोलेनाथ के शीश में आने के बाद काफी समय पश्चात, क्योंकि भगवान भोलेनाथ जानते थे कि कहीं ना कहीं गंगा को अभिमान आ गया है, वेग से आना चाहती है, कल्याण के लिए आ रहे हैं तो अभिमान होना नहीं चाहिए। लेकिन वो आई तो उनको कुछ दिन अपने जटा में बंद करके रखे, वहां से एक बूंद की धारा प्रवाहित किए कल्याण के लिए। अर्थात मैं आपको इसलिए ये कहना चाह रहा हूं कि ये पवित्र क्यों है। हम अनेक प्रकार के जल को देखते हैं जो कालांतर में कुछ न कुछ समय में उनमें कुछ न कुछ समस्या जरूर आएगी, लेकिन ये गंगा जल आप कितने समय तक आप किसी पात्र में रख लो, कभी खराब होने वाले नहीं है। और इसलिए हमारे बाबा गोस्वामी जी लिखते हैं कि मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू, राम भगत जहां सुर सरिधारा, और सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। संतों ने दो प्रकार की गंगा बताए, एक ये मानस गंगा, सत्संग गंगा, और दूसरा देवसरी गंगा, है ना, जिनके माध्यम से लोग पवित्र होते हैं। यद्यपि गंगा जी में स्नान करना है तो आपको उत्तर दिशा में जाना पड़ेगा, कुछ कष्ट उठाना पड़ेगा। अगर आप गंगोत्री तक जाना पाए चाहेंगे तो बहुत कुछ आपको कष्ट उठाना पड़ेगा, है ना। परंतु अगर आप घर बैठे गंगा स्नान करना चाहते हैं तो कुछ लगेगा, हर्रा लगे न फिटकिरी, और रंग चोखा ही चोखा जो कहते हैं वो ये लिंक सारगर्भित प्रदान करती है। आप अपने घर बैठे कहीं भी किसी भी स्थिति में हो, आप वीडियो अपीयर नहीं होना चाहते हैं, कोई बात नहीं, वीडियो अपीयर ना हो, आप घर बैठे ही कान में लगा करके सुन सकते हैं, और इस प्रकार से ये रामचरित मानस रूपी गंगा में डुबकी लगा सकते हैं। तो सज्जनों, धन्य सो देश जहां सुरसरी। और आगे की कड़ी में देखें तो बाबा गोस्वामी जी लिखते हैं, धन्य नारी पतिव्रत अनुसरी। वो नारी भी धन्य है जो पति के चरणों की पूजा करती, पतिव्रता नारी कहलाती है। तो इसमें अगर हम देखें तो बाबा गोस्वामी जी एक बहुत सुंदर ढंग से मां अनुसुईया के माध्यम से व्यक्त करते हैं, सहज पावनी नारी पति सेवक गोस्वामी जी अरण्य कांड में लिखते हैं माता अनुसुईया के माध्यम से कि नारी जो है, नारी को सहज अपावनी कहा गया है। वो सहज अपावन नारी भी अगर अपने पति के चरणों की सेवा करें, पति पर पूर्ण रूप से विश्वास रखे और पतिव्रता का धर्म निभाएं, तो उन्हें भी वो शुभ गति प्राप्त होती है। तो देखें किस प्रकार से हम देखते हैं मानस में या हमारे विभिन्न ग्रंथों में पंचकन्या की वर्णन आते हैं, जो पंचकन्या सदैव सत्य भाव में रहते हैं, पवित्र भाव में रहते हैं। ऐसे पंचकन्या जिनमें तारा, मंदोदरी, कुंती, द्रौपदी, ऐसे जो है ये आते हैं पंचकन्या में। साथ ही साथ कहीं कहीं पर मां सीता को भी पंचकन्या में बताया जाता है। लेकिन हम अगर देखें कि जिन्होंने अपने पति की चरणों में अनुराग रख के अपने जीवन को धन्य बनाने का प्रयास किया, जीवन सार्थक का प्रयास किए, उसमें सती सावित्री, सती अनुसुईया, सती वृंदा, जिनकी कथा हम जालंधर के माध्यम से देखते हैं कि किस प्रकार से जालंधर जो है अपने धनुज महाबल करई अपारा, इतना अपार युद्ध करते हैं कि शंभु के युद्ध करने के बाद भी भगवान भोलेनाथ के माध्यम से वो मारे नहीं जाते, क्योंकि उनके ऊपर उनकी पत्नी की तप जो कर रही थी उसका प्रभाव दिखता है। तो इस प्रकार से क्षमा करें, गर्मी का मौसम, एक मिनट।
उपलब्ध है। बोले श्याम रामचंद्र। और इसलिए बाबा गोस्वामी जी जो है लिखते हैं, एक नारी के लिए कहा गया है कि एक ही धर्म एक व्रत नेमा, एक ही धर्म है, एक व्रत है और एक नियमावली है। तो क्या? काय वचन मन। काय मने कायिक शरीर से, वचन मने वाणी से और मन मने मन से। मनसा वाचा कर्मणा। अगर कोई अपने पति की सेवा करे, उनकी चरणों में अनुराग रखे और पति को ही परमेश्वर माने, तो उनका कल्याण हो सकता है। हम विभिन्न कथाओं के माध्यम से, चाहे सती अनुसुईया या सती सावित्री जी, किस प्रकार से यमराज के पीछे जा करके अपने पति सत्यवान को जीवित लाते हैं। तो कहीं ना कहीं इसलिए नारी को जो है नारी संग देवता हारी कहे और नारी की प्रधानता, नारी को शक्ति के रूप में पूजा जाता है। तो धन्य नारी पतिव्रत अनुसरी। आगे देखें तीसरे कड़ी में, धन्य सो भूप नीति जो करे। भूप का तात्पर्य हुआ राजा और राजा का तात्पर्य जो है नीति से है। हम देखते हैं हमारे ग्रंथों में बहुत से ऐसे राजा हैं जो नीतिवान है। नीति के माध्यम से प्रजा का राजा जो है न केवल प्रतिनिधित्व नहीं होता बल्कि आम जनता का वो पिता होता है। इसलिए राजा को पिता का दर्जा दिया जाता है। और पिता किस प्रकार से हम देखें तो श्री रामचरितमानस में हम पाते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी जब भरत जी महाराज चतुरंगिनी सेना के साथ चित्रकूट पहुंचते हैं और भगवान श्री राम से कहते हैं कि प्रभु आप चलिए और राजपाट संभालिए, आपकी जगह मैं वनवास चला जाऊंगा। लेकिन यहाँ पर उनकी नीति दिखती है, राजा का धर्म कर्तव्य दिखता है। अगर कोई हमारे सामने कोई अच्छी चीज का प्रस्ताव लाता है तो हम सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं। यहाँ पर महाराज दशरथ के बारे में हम देखें, महाराज दशरथ जो है अपनी वचन तो दे दिए हैं लेकिन वचन को निभाने के लिए कहीं ना कहीं चूकते हैं। मंत्री सुमंत्र को कहते हैं, हे सुमन जी आप जाइए और इनको 4 दिन जंगल में घुमा करके वापस ले आइए। धर्म धुरंधर है महाराज दशरथ जो है, धर्म धुरंधर है, सत्यपरायण है, लेकिन मोह में ऐसे बंध जाते हैं कि अपने बेटे के बिना कहते हैं कि मैं इनके राम के बिना राम देश नहीं बने गोसाई, और राम मेरे प्राण है, राम अगर चले गए तो मैं प्राण त्याग दूंगा। और हुआ भी हम सभी जानते हैं कि बंदव अवध हुआ सत्य प्रेम जही राम पद, बिछुरत दीन दयाल प्रिय तनु तृण इव परिहरि, है ना। तो उन्होंने राजधर्म का किस प्रकार से पालन किया। यद्यपि कुछ त्रुटि हुई, हम सत्य संत की जो बात करें, सत्य संत में उनसे थोड़ी सी चूक हुई, वो जो कहे वो कर पाने में असमर्थता दिखे। केकई को वरदान दिए जरूर, लेकिन केकई से कहने लगे कि तू इस वरदान को वापिस ले ले, है ना। और जबकि उसी वंश, है ना, सूर्य वंश में कहा जाता है कि प्राण जाई पर वचन न जाई, है ना। कहते हैं कि हमारे कुल में भले ही प्राण चला जाए परंतु हम वचन का तिरस्कार हो या वचन को हम मेटना नहीं चाहते। मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि महाराज दशरथ ने किस प्रकार से अपने नीति का पालन किया, और भगवान श्री राम ने भी न केवल 14 वर्ष वनवास की बात कहें, आगे की बात जो सीता वनवास की कथा उत्तर कांड के माध्यम जो है अष्टम जो आता है उत्तर रामायण के माध्यम से हम जब सुनते हैं तो भगवान श्री रामचंद्र जी जो है जगत जननी जानकी माता को भी वनवास देते हैं। किसके लिए? केवल प्रजा को सुखी करने के लिए, केवल जनता को सुख देने के लिए अपनी अर्धांगिनी का त्याग करते हैं। तो यही है जो एक राजा को
किस प्रकार से अपने राज पाठ का निर्वहन करना चाहिए। और भगवान श्री रामचंद्र जी जो है भरत से कहते हैं कि अंत में जब खड़ाऊ उन्हें प्रदान करते हैं तो वो कहते हैं कि मुखिया राजा कैसे होना चाहिए। मुखिया मुख सोचा दिए पान पान के, मुखिया मुख सोचा दिए पान पान कोए, पाल को भगवान श्री रामचंद्र जी भाई भरत से कहते हैं कि मुखिया को कैसे होना चाहिए, मुख के समान। जिस प्रकार से मुख अपने भोजन या जो भी अन्न इत्यादि है उन्हें ग्रहण करते हैं, परंतु अपने पास न रख करके सारे अंगों में बंटवारा कर देते हैं, उसी प्रकार से मुखिया को जो है होना चाहिए। और इसमें अगर देखें तो एक और प्रसंग मुझे याद आता है। शूर्पणखा जो है नाक कान कट जाने के बाद, खरदूषण इत्यादि के मारे जाने के बाद रावण के पास जाती है और उससे नीति ज्ञान देती है। वहां पर लिखा है, करसी बहाने सोवसी दिनु राती, तुझे नहीं तो सिर करे राजनीति बिनु धन बिनु धरना, राजनीति बिनु धन बिनु धरना, रही समय बिनु सब करना, हरि ही समझते बिनु सब करना। यद्यपि शूर्पणखा राक्षसी है, लेकिन रावण को जाकर कहती है कि रात और दिन तुम मदिरा पान करके सोए रहते हो, कहाँ क्या हो रहा है तुम्हें थोड़ा भी उसकी जानकारी नहीं है। काल तुम्हारे सर्प पे आ चुके हैं सर में, और तुम्हारे भाई खरदूषण जैसे मारे गए, बहन के नाक कान काट दिया गया और आप हो कि खाली पिए हो पड़े हुए हो। अर्थात राजनीति, नीति के बिना कहा गया राज्य जो है वो कहीं न कहीं आपको नर्क की ओर ले जाता है। और धन उसी प्रकार से बिना धर्म के, आगे बाबा गोस्वामी जी लिखते हैं कि धन्य सो धन धन्य प्रथम गति जाकी, वो धन धन्य है जिस पर कल पूज्य रोहित देशमुख जी बता रहे थे। बहुत सुंदर कथा उनके द्वारा प्रस्तुत की गई कि धन की महत्ता क्या है। धन की महत्ता यही है जिनकी प्रथम गति हो, और प्रथम गति है दान, द्वितीय गति है भोग, और तृतीय गति है नाश। अगर हमारे आपके पास धन है तो उस धन का समुचित उपयोग होना ही चाहिए। और जो व्यक्ति धन का उपयोग नहीं करते, न तो स्वयं खाते हैं न किसी और को खाने देते हैं, तो ऐसे धन की जो है वो अंतिम गति अर्थात नाश हो जाती है। इसलिए धन का सदुपयोग जो है धर्म, क्योंकि अगर धर्म का काम कर रहे हैं, पुण्य का काम कर रहे हैं, तो हमारा आज का जीवन धन्य होगा। और अगर हमारा कर्मों का संचय अच्छा हुआ तो आने वाले जन्म में भी हमको एक सुंदर देह होगा। जिस प्रकार से हमारे वेद और पुराण या गरुड़ पुराण में वर्णन आता है, जो जस करहि सो तस फल चाखा। इसलिए धन जो है, धन हमारा साधन है। कई लोग इतने लोभी हैं, है ना, जहां दया तहां धर्म है और जहां लोभ तहां पाप। अगर हम लालच करते हैं तो लालच आपसे पाप ही कराएगा, पुण्य करा ही नहीं सकता हो। क्योंकि लालच जो है हाथ को बांध देता है। भाई आपके हाथ में 10 रुपया है, कोई भिखारी आपसे मांग रहे हैं कि भैया खाया नहीं हो दे दो, मन में एक भाव तो आ रही है कि दे दिया जाए, लेकिन हाथ से उसके हाथ तक जाएगा तब ना दान होगा। तो इसलिए अगर मन में कोई कल्पना आ रही है, दान का स्वभाव आ रहा है, तो उसे हमें रोकना नहीं चाहिए। क्योंकि दया के बिना आप दान नहीं कर पाओगे, और दान कर्म कर रहे हैं मतलब पुण्य कर्म हो रहा है, और पुण्य का संचय हमें बड़ा भागी बनाता है। इसलिए जितना हो सके हम सबको, जिनकी अपनी अपनी स्वेच्छा, अपनी अपनी मर्जी,
परंतु सत्य तो सत्य ही रहेगा, चाहे आप कहें या मैं कहूं, और गलत तो गलत होगा, चाहे आप गलत करें या मैं गलत करूं। तो सत्य का अच्छा फल सुरसरी, धन्य सो नारी पतिव्रत अनुसरी, धन्य सो भूप नीति जो करे। और अंतिम चरण जो है, चौथा चरण चौपाई का, धन्य सो द्विज निज धर्म न डरे। धन्य वे हैं, वे द्विज धन्य है जो अपने धर्म का परित्याग नहीं करते। अब धर्म का परित्याग और द्विज किसे कहें, तो पूज्य गुरुजनों के माध्यम से जो मैं सुन पाया हूं कि द्विज किसे कहते हैं। द्वि धन ज, दो शब्द हैं, द्विज। तो द्वि माने दो, दोबारा, और ज मतलब जन्म, जिसका दोबारा जन्म हो। तो दोबारा जन्म कब? एक बार जन्म जब मां के गर्भ से जन्म होते हैं उसे प्रथम जन्म कहा गया है। और दूसरा जन्म किसे कहते हैं? जिसमें जब यज्ञोपवीत संस्कार किया जाता है। यज्ञोपवीत संस्कार जब हम धारण करते हैं उसको दूसरा जन्म कहा जाता है। अब यज्ञोपवीत धारण कौन कौन कर सकते हैं? हमारे 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जो वर्ण व्यवस्था है उसकी बात, इसमें कौन क्या है ये अपनी अपनी सोच है, क्योंकि कोई जन्म से शूद्र नहीं होता है ना, और कोई जन्म से ब्राह्मण नहीं होता। जिस प्रकार से एक श्लोक आती है, जन्म न जायते शूद्रः संस्कारात् द्विज उच्यते वेद पाठी भवेत विप्रः। अर्थात हर व्यक्ति जो है जन्म लेता है तो जन्म लेने के साथ वो क्या होता है? शूद्र होता है। लेकिन जब उनमें संस्कार का प्रादुर्भाव होता है, संस्कारित उन्हें किया जाता है, तो संस्कार के माध्यम से, जैसे जनेऊ संस्कार 16 संस्कारों में से एक जनेऊ संस्कार है, जिनके माध्यम से संस्कार प्राप्त होते हैं, तब वो द्विज कहलाते हैं। और वेद पाठी के माध्यम से वेदों का अध्ययन करके विप्र हो कहलाते हैं। और हमारे पूज्य गुरुदेव बताते हैं कि जब तक आप द्विज नहीं है, यानी जनेऊ संस्कार आपके अंदर, आपके ऊपर नहीं हुआ है, तब तक आप वेद पाठी के अधिकारी नहीं है। ऐसे जो है धर्म ग्रंथों में वर्णित है। तो सज्जनों, जो विप्र जो है, सोची विप्र जो वेद विहीना तज निज धर्म विषय लय लीना। जो अपने धर्म का पालन करते हैं, जो नियमानुरूप चलते हैं, जैसे 3 प्रकार के संध्या होते हैं, सुबह, दोपहर और शाम। जो ब्राह्मण अगर मान लो किसी दिन या 3 दिन तक अपन संध्या पाठ नहीं कर पाते हैं तो भी वो शूद्र गति जैसे हो जाते हैं। आइए, समय अपनी पूर्णता की ओर है, मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। गलती और भूल चूक, नेटवर्क बीच में गड़बड़ा गया था, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। आइए, डॉक्टर लोकेश साहू जी को सादर समर्पित। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।